स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। होपफुल हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम जो नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपने एलएमएस पर, ये है, इसका टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ सेल्स। अब तक हम डिफरेंट किस्म के सेल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। सबसे पहला जो हमने सेल से इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि सेल्स क्या होते हैं और उन सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि फिर हमने पढ़ा कि एनिमल सेल्स क्या होते हैं और फिर प्लांट सेल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सेल में सबसे पहले हमने पढ़ा था प्लांट सेल्स। ठीक है, प्लांट सेल्स का हमने स्ट्रक्चर को अगर आप स्टडी करें तो हमने देखा था कि इसकी एक सेल वॉल होती है, बड़ा सा वैक्यूल होता है जिसमें ये अपना खाना स्टोरेज करता है। इसके अलावा न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है क्लोरोप्लास्ट। यू कैन विजुअलाइज ईच एंड एवरीथिंग। आप सबसे पहले साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सारी हेडिंग के अंदर बिल्कुल अच्छी तरीके से नज़र आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप बड़े करके इसकी पिक्चर को देखें तो सेल वॉल यू हैव देखें डेफिनेट शेप है ना, कि इसकी एक डेफिनेट शेप हो रहा है कि थोड़ी सी स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, इस तरह का, मतलब एक ख़ास इसके साइड्स हमें फ़ील हो रहे हैं प्लांट सेल्स के। लेकिन हमें एनिमल सेल के अंदर ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता। ठीक है, एनिमल सेल्स की शेप जो होती है इर्रेगुलर होती है और वो कहीं भी अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं। कभी ओवल हो जाते हैं, कभी सर्कुलर हो जाते हैं, कभी ये फ्लैट हो जाते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। इसमें भी सेम सब चीज़ है, लेकिन इसमें क्या मौजूद नहीं है, बड़ा सा वैक्यूल मौजूद नहीं है, बल्कि बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स मौजूद है जो खाना जमा कर रहे हैं। इसके अलावा सेल वॉल एब्सेंट है यहाँ से, और सेल क्लोरोप्लास्ट भी एब्सेंट है। ठीक है, इस तरीके से हम जो है वो ये सेल जो है वो डिफरेंट एनिमल सेल जो है वो प्लांट सेल से डिफरेंट होता है। अब हम डिफरेंट और अपनी बॉडी के अंदर मौजूद डिफरेंट सेल्स के बारे में स्टडी करेंगे। और ये जो डिफरेंट सेल्स हैं इसके अंदर हमारे पास टाइप्स ऑफ सेल्स में हमारे पास स्टेम सेल्स हैं, बोन सेल्स हैं, ब्लड सेल्स हैं, मसल सेल्स हैं, फैट सेल्स हैं, स्किन के हैं, नर्व्स के हैं, इंडोथीलियल सेल्स हैं, सेक्स सेल्स हैं, और पेनक्रियाटिक सेल्स मौजूद होते हैं, और कैंसर सेल्स होते हैं। ये डिफरेंट किस्म के सेल्स मौजूद होते हैं। इनमें से चंद को मैं आपके सामने डिस्क्राइब करूँगी। आपको पता चलेगा कि सेल के अंदरूनी स्ट्रक्चर तो सेम होता है, लेकिन बाहर से ये थोड़े डिफरेंट होते हैं और इनके फंक्शंस भी डिफरेंट होते हैं। एक जगह जहाँ के ये सेल हैं, जहाँ के स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, ये वही स्पेशल काम करते हैं। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले जो सेल्स हैं वो हैं बोन सेल्स। ठीक है, बोन सेल्स होल्ड योर रिस्ट। आप अपना अगर हाथ को पकड़ें और उसकी रिस्ट को, कलाई को दबाएं तो आपको हार्डनेस फील होती है। ये हार्डनेस आपकी बोन्स की वजह से जो आपकी बॉडी को सपोर्ट कर रही हैं। ठीक है, ये बोन्स जो है आप स्ट्रॉन्ग होती हैं कैल्शियम की मदद से, दिस मेक, और ये हमारे स्ट्रॉन्गर बनाते हैं। ये 2 या 3 महीनों के बाद ये सेल्स खुद ब खुद चेंज हो जाते हैं। आप देख रहे हैं बोन्स को, अगर आप इस तरह ब्रेक करके अगर आप साइड्स में से देखें तो अंदर से ये वाला स्ट्रक्चर नज़र आता है। और ये जो पोरस स्ट्रक्चर्स होता है ये आपका वेट और प्रेशर को बर्दाश्त करता है। ठीक है, और ये बिल्कुल बारीक बारीक आपको जाला नज़र आ रहा है, ये देखें, ये सब जो है ये कैल्शियम और फॉस्फोरस और पोटेशियम वगैरह से बनता है, और ये बहुत मज़बूत होता है। ठीक है, तो अगर जो लोग अपने उसमें डाइट के अंदर बोन मज़बूत करने वाली, जैसे कैल्शियम है और फॉस्फोरस, पोटेशियम वगैरह है, ये अगर अपने डाइट में नहीं लेते तो ये पोरस हो जाती हैं। जब बोन पोरस हो जाती हैं तो ये आपका वेट बर्दाश्त नहीं कर पाती, प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं और टूट जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा मसल सेल्स हैं। मसल सेल्स जो हैं ये भी हमारी बॉडी का पार्ट हैं, जो कि हमें मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ये हमारा मसल्स बनाते हैं। ये सेल्स जो होते हैं बहुत थिन होते हैं और बहुत लॉन्ग होते हैं, बिल्कुल हमारे दोस्तों की तरह होते हैं, और बंडल के सूरत में हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। ये देखें, ये बंडल है, रेड रेड एक स्ट्राइप बंडल है, फिर एक बंडल है, फिर एक बंडल, ये बीच में आपको न्यूक्लियस नज़र आ रहा है इसका। तो देखें, थोड़ा सा शेप डिफरेंट है। अंदर ऑर्गेनेल्स तो सेम होंगे, लेकिन वैसे ये थोड़ा डिफरेंट। अब देखें, ये एक और भी ख़ास किस्म के स्पेशल सेल्स हैं, इन्हें हम स्किन सेल्स कहते हैं। वह हमारी स्किन जो है स्किन सेल से बनती है, और ये बिल्कुल एक ब्लैंकेट की तरह होते हैं जो हमारी बॉडी को कवर करके रखते हैं। इनके डिफरेंट शेप्स और साइजेस होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर स्पेशल सेल मौजूद है जिसे हम ब्लड सेल्स कहते हैं।
ठीक है, हम पहले भी इसे पढ़ चुके हैं बहुत डिटेल के अंदर ब्लड सेल्स को। ठीक है, तो ये इनको हीमोपोएटिक सेल्स कहते हैं, हीमोसाइट्स कहते हैं, हेमाटोसाइट्स कहते हैं, और ये हेमेटोपोएसिस की वजह से प्रोड्यूस होते हैं हमारी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, और ये ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं। जो मेजर जो हमारे पास मौजूद होते हैं उनमें रेड ब्लड सेल्स हैं। ठीक है, ब्लड सेल्स की 3 टाइप्स हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, और इनके जो बायोलॉजिकल नेम्स हैं वो हैं इरिथ्रोसाइट रेड ब्लड सेल्स के लिए, वाइट ब्लड सेल्स के लिए ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। इनके फंक्शन भी हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं, जैसे रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन की सप्लाई में काम करता है, वाइट ब्लड सेल्स हमारे डिफेंस सिस्टम का प्रोड्यूस करता है बॉडी के अंदर, प्लेटलेट्स जो है वो हम ब्लड क्लॉटिंग के अंदर हेल्प करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे नर्व सेल्स आ जाते हैं। नर्व सेल्स हमारे देखिए कुछ इस तरीके से होते हैं, ये हमारे ब्रेन के अंदर और जहाँ जहाँ नर्व्स के जाल बिछे हुए हैं ये वहाँ मौजूद होते हैं। ठीक है, और इन हमारा जो नर्व सेल्स होता है वो उसके 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं। पहला जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम एक्सॉन कहते हैं, ये लॉन्ग सिलेंडर प्रोजेक्शन होती है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को कैच करती है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह भी लेके जाती है। उसके बाद डेंड्राइट्स होते हैं, ये बिल्कुल ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि मैसेजेस रिसीव करता है दूसरे न्यूरॉन से। ठीक है, और ये क्या करता है, वो पॉइंट जहाँ पर 2 डेंड्राइट्स अलग अलग न्यूरॉन्स के आपस में मिलते हैं उस जंक्शन को कहते हैं साइनेप्सिस। लुक एट हेयर, आपको साइनेप्स नज़र आ रहा है। ठीक है, ये डेंड्राइट्स जहाँ पे 2 डेंड्राइट्स और एक एक्सॉन आपस के अंदर मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, ये एक जंक्शन बनाते हैं और इस जंक्शन को साइनेप्स कहते हैं। देखें, जो लंबा सिलेंड्रिकल पार्ट है वो एक्सॉन है, और जो ट्री लाइक आपको फील हो रहा है ये बीच में न्यूक्लियस मौजूद है, ये ट्री लाइक जो फील हो रहा है ये डेंड्राइट्स है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो कोई भी सिग्नल जो है हमारी बॉडी से ब्रेन तक जाता है विद द हेल्प ऑफ नर्व सेल्स, जो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जो है वो हमारा जो भी मैसेज होता है उसको इम्पल्स कर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करके ब्रेन तक पहुंचा देता है, और ब्रेन भी सेम उसी तरीके से जो भी ऑर्डर होता है उसको वापस पलटा देता है। ठीक है, अच्छा, ये ELE जब आप ओपन करेंगे नाउ वीक 2, ठीक है, वीक 2 में आप लोग ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपके पास ये वाली स्लाइड आएगी, स्पेशलाइज्ड सेल्स। ठीक है, आपने इस चैप्टर को रीड करना है अच्छे से। ठीक है, और इसके अंदर आपको पूरी डिस्क्रिप्शन दी हुई है ब्लड सेल्स के बारे में ओनली। ठीक है, ब्लड सेल्स के बारे में और उसके बारे में यहाँ, और आपने यहाँ तक पढ़ना है इसको। ठीक है, यहाँ से शुरू करना है और यहाँ तक पढ़ना है बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, और उसके बाद जो कुछ समझ में नहीं आता, अगर पर्सनली आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो यू कैन आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूँगी। ठीक है, और उसके बाद फिर आपने होमवर्क के अंदर इस एक्टिविटी को सॉल्व करना है। आपने ईच रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट के बारे में आपने आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, और मुझे सेंड करने हैं। ठीक है, और यहाँ तक हमारी स्लाइड्स कंप्लीट हो जाती हैं, और अगर कुछ भी नहीं समझ में आता तो आप लोग मुझसे मैसेज कर पूछ सकते हैं कि टीचर ये बात समझ में नहीं आई है। और इसके अलावा जो है अब जो क्विज़ के लिए आप लोग रेडी रहेंगे, क्योंकि आप लोग ने जब ये रीड आउट कर लेंगे तो दूसरे दिन जो भी क्लास होने वाली है उसमें आप लोगों का क्विज़ है, तो क्विज़ के लिए रेडी रहिएगा। ओके, टिल देन अल्लाह हाफिज़, होपफुल आप लोग सब ठीक रहेंगे।